मेरे घर के पास ना एक बहुत ही सुंदर कॉफ़ी शॉप है। सुंदर इसलिए कि जब भी मैं वहाँ जाती हूँ, वहाँ जाके जब मैं आस-पास देखती हूँ जिस तरह की उन्होंने पेंटिंग्स लगाई हुई हैं या जो कलर्स उन्होंने उस कॉफ़ी शॉप में यूज़ करे हैं, वो बहुत मन को शांति देते हैं, सुकून देते हैं। तो इसलिए मेरा अक्सर वहाँ पे वीकेंड्स पे जाना हो जाता है। फिर वहाँ चाहे मैं एक कॉफ़ी लेकर घंटों बैठी रहूँ क्योंकि मुझे उनकी कॉफ़ी भी पसंद है, या फिर वहाँ जाकर मैं लैपटॉप लेकर काम करने लगूँ। बस मुझे उस कैफ़े में बैठना बहुत पसंद है। ऐसा ही एक वीकेंड था जहाँ सुबह-सुबह मैं पहुँच गई और कॉफ़ी लेकर और अपना लैपटॉप लेकर बैठ गई। काम करने लगी, 1 घंटा 2 घंटा हो गए और मुझे लगा कि अब थोड़ा मुझे ब्रेक लेना चाहिए। तो ब्रेक ऐसा कि मैं लैपटॉप बंद किया और इधर-उधर उस कैफ़े में देखने लगी। पहले तो जो म्यूज़िक चल रहा था उसके साथ में थोड़ा गुनगुनाने की कोशिश करने लगी, और फिर जब मैंने देखा कि बिल्कुल ही मेरे पास वाले टेबल पर कुछ बहुत कॉलेज के यंग स्टूडेंट्स बैठे हैं और वो बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह वो क्लासेस बंक करके आए हैं और एक दूसरे की टांग भी खींच रहे थे। तो वो यंग एनर्जी और वाइब देख के मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। फिर मैंने थोड़ी नज़र इधर घुमाई तो उस टेबल पर, दूसरे टेबल पर एक बहुत यंग कपल बैठा था अपने एक छोटे से बच्चे के साथ। कभी तो वो दोनों बच्चे को संभालने की कोशिश करते, कभी कॉफ़ी पीते या फिर कभी एक दूसरे से बात करते। तो इसी तरह से वो अपना वीकेंड शायद सुबह-सुबह स्पेंड करने आए थे। और फिर मेरी नज़र एक कॉर्नर टेबल पर गई। वहाँ पर एक जेंटलमैन कैमरा के साथ कुछ पिक्चर्स क्लिक करने की कोशिश कर रहे थे, और पिक्चर्स ऐसी कि उनके टेबल पे जो भी सामान रखा था, फिर वो चाहे कॉफ़ी हो या फिर वो बुक्स हो या कुछ कागज़ रखे हो या कुछ पेन हो, वो किसी तरीके से एक बहुत परफेक्ट एंगल चाह रहे थे और इसलिए वो काफ़ी सारी पिक्चर्स क्लिक करते जा रहे थे। कभी तो वो कॉफ़ी कप को एडजस्ट करते और कभी बुक्स को, कभी अपने कैमरा के एंगल को, कभी खुद थोड़ा इधर हो जाते ताकि उनको वो परफेक्ट एंगल मिल जाए जो वो चाहते हैं। लेकिन बहुत ही एविडेंट था उनके चेहरे से कि उनको जब भी वो जो इमेज वो चाह रहे थे, जो पिक्चर क्लिक करना चाह रहे थे, वो नहीं मिल रही थी, तो उनके चेहरे पे वो जो एक हताश होता है ना, कि उनके चेहरे पे वो दिख रहा था कि वो सैटिस्फाइड नहीं है अभी फ़िलहाल किसी भी जिस तरीके की वो पिक्चर्स क्लिक करना चाहते हैं। तो मैंने उनको 1-2 मिनट देखा, फिर वापस से मैं अपने काम में लग गई। एंड थोड़ी देर बाद मैंने देखा वो टेबल से उठे, उन्होंने अपना सामान उठाया और बिल पे किया और उस कैफ़े से, कॉफ़ी शॉप से वो चले गए। इसके बाद मैं सोचने लगी कि ज़िंदगी में ऐसा बहुत बार होता है कि हम बहुत सारे एफ़र्ट्स देते जाते हैं, बहुत सारी मेहनत करते हैं अपने गोल्स तक पहुंचने की, अपने सपनों को पूरा करने की, या जो भी हमारे ज़िंदगी में छोटे-छोटे या बड़े से बड़े पर्पस हैं, उसको फुलफ़िल करने की, और मेहनत देते जा रहे हैं और जो रिज़ल्ट हम चाहते हैं, वैसा हमें मिल नहीं रहा। जैसे कि उस फ़ोटोग्राफ़र को जो वो रिज़ल्ट चाह रहा था, पिक्चर्स क्लिक करके या किसी पर्टिकुलर एंगल को लेके, वो उसे रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था, वैसा रिज़ल्ट हमें भी अपने काम में एफ़र्ट्स देते हुए नहीं मिलता। तो वो एक ऐसा समय होता है जहाँ पे हमें वापस से अपनी जो अब तक की जर्नी रही है, अपने जो एफ़र्ट्स दिए हैं, जो मेहनत की है, उसको वापस से एक बार इवैल्यूएट करना, एक बार वापस से समझना, एक बार वापस से अपनी पूरी प्रोग्रेस को माप-तोल करके देखना कि कहाँ सही है, कहाँ गलत है। तो उसी चीज़ों को मैं बस समझ रही थी और कोशिश कर रही थी। तो पहला चीज़ तो मेरे दिमाग में ये आया कि जब हम मेहनत करते जाते हैं और रिज़ल्ट नहीं मिलता, तो पहला तो हमें यही देखना चाहिए कि कुछ काम जो हम कर रहे हैं, कुछ टास्क जो हमने करे हैं अभी तक, उसमें किस तरीके की हमने अपने एफ़र्ट्स और अपने टाइम और एनर्जी दी है। ऐसा तो नहीं कि जिन कामों को एक्चुअली में ज़्यादा टाइम चाहिए था, उनको हमने कम टाइम दिया, और जिनको थोड़ा कम टाइम हम देना था, उसको हमने ज़रूरत से ज़्यादा टाइम दे दिया। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी प्रायोरिटाइज़ेशन है या जो हमने टाइम दिया है किसी पर्टिकुलर टास्क को, वाक़ई क्या वो सही तरीके से दिया है कि नहीं दिया। दूसरा ये मैंने कि जब हम किसी काम को पूरा करने की या किसी मेहनत करते हैं, तो क्या हम एक्सक्यूज़ेस वर्सेस एक्शन, एक चीज़ होती है कि क्या हमने ज़्यादा एक्सक्यूज़ेस दिए हैं अगर हमारा कोई काम नहीं हो पाया, या हमने एक्चुअली उस पे काम किया है। एक्सक्यूज़ेस मतलब कि अगर कोई काम हमने बीच में ही छोड़ दिया, क्या हमने वो बहाना बनाया था कि वो किसी और पे डिपेंडेंट था, तो उससे हमें जवाब नहीं मिला इसलिए वो बीच में छूट गया, या हमने सिचुएशन पे ब्लेम डाल दिया, या हमने कहा कि हाँ आज मूड नहीं था और फिर उसको वैसे ही छोड़ दिया और एक्शन उस पर कभी लिया नहीं और उसको एग्जीक्यूट भी नहीं किया और वो वहीं का वहीं रह गया। उसको दोबारा करने की कोशिश करी कि नहीं।
तो ये भी समझना कि ये पूरी अब तक की जो मेहनत की जर्नी रही है उसमें एक्सक्यूजेस ज़्यादा दिए हैं, या अगर किसी की वजह से वो काम रुक गया तो क्या हमने उसको दोबारा बात की, क्या हमने उससे फॉलो अप लिया, या किसी दिन मूड अच्छा नहीं था तो उस दिन छोड़ दिया, अगले दिन या उससे अगले दिन उस काम को दोबारा से शुरू किया कि नहीं किया, या सिर्फ बहाने की वजह से, एक्सक्यूज़ की वजह से वो काम अधूरा रह गया या इनकम्प्लीट रह गया। तो हमें देखना है कि हमने अभी तक की जर्नी में एक्सक्यूज़ेस वर्सेस एक्शन, कि एक्शन लिए भी हैं कि बस एक्सक्यूज़ेस की वजह से वो छूट गया, वो भी इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने ये सोचा कि कई बार एफ़र्ट करते हुए जब हमें रिज़ल्ट नहीं मिलते, क्या हम ये सोचते हैं कि जो उस जर्नी के स्किल्स की डिमांड थी, कुछ स्किल्स तो हमारे अंदर हैं, वो एनालिटिकल स्किल्स हो सकती है, वो टेक्निकल स्किल्स हो सकती हैं, वो बिहेवियरल स्किल्स हो सकती हैं, उन स्किल्स को लेके हम बहुत कॉन्फिडेंट है कि हम चीज़ों को आगे लेके जाएंगे जिस तरीके से हमने सोचा है। पर उस पूरी जर्नी में क्या हमने ये एनालाइज़ किया है कि कुछ ऐसे स्किल्स भी होंगे जो शायद अभी हमारे में उतने अच्छे या उतनी प्रोफिशिएंसी के साथ या उतनी हमें नॉलेज नहीं है, तो क्या हमने उन स्किल्स पे काम किया है? वो कोई भी स्किल्स हो सकती है, वो नेगोशिएशन स्किल्स हो सकती है, वो लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करने की स्किल्स हो सकती है, वो टाइम मैनेजमेंट हो सकता है। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि अभी उन स्किल्स पे काम करना ज़रूरी है, तो उसके लिए अगर हमें कोई ट्रेनिंग चाहिए या किसी से हमें कोई गाइडेंस चाहिए, कोई हमें सपोर्ट कर सकता है उन स्किल्स को निखारने में, फ्लरिश करने में, तो व्हाई नॉट? बिकॉज सी लाइफ इज इटसेल्फ इज़ अ जर्नी, एंड लाइफ में सीखते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपने स्किल्स को लेके हम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए कि ये तो हमें आता ही है। एवरी स्टेप इज़ अ लर्निंग, एवरी सिंगल स्टेप इन द लाइफ इज़ लर्निंग। तो अगर कुछ नया सीखने को अगर हमें लग रहा है कि ज़रूरत है उस पूरी जर्नी में मेहनत करने के टाइम पे, तो व्हाई नॉट टू लर्न दैट? तो एक देयर इज़ समथिंग कॉल्ड कॉन्फिडेंस वर्सेस ओवर कॉन्फिडेंस। तो अपने स्किल्स को लेके ओवर कॉन्फिडेंस की बजाय कॉन्फिडेंट होना अच्छा है, लेकिन अगर जहाँ लगता है कि अभी भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या अभी भी और सीखने की ज़रूरत है, तो let's try and learn those skills. With that attitude we can go and flourish in our rest of the journey. कई बार ना ये जो हमारा जो ये मेहनत का सफ़र होता है ना, इसमें एक सैचुरेशन आ जाता है, हम कहीं ऐसा लगता है कि बस रुक गए। उसका कारण ये होता है कि हम कंफर्ट जोन में आ जाते हैं कि जो चीज़ें करते आ रहे हैं और जो कर रहे हैं बस वैसे ही चलते जाते हैं, उसी स्पीड पे, उसी पेस पे, और उन्हीं चीज़ों को दोहराते रहते हैं। हमें हमारे लिमिट्स को पुश करना होता है, क्योंकि जब वो कंफर्ट जोन आ जाता है चीज़ों को लेके कि ये तो आता ही है, ये तो ऐसे ही कर रहा है, बहुत जल्दी जल्दी सारी चीज़ें हो जाती है, वो एक टाइम होता है कि वहाँ लर्निंग भी स्टॉप हो जाती है, और वहाँ कहीं ना कहीं हमारी आगे जो हमें और चीज़ें आगे लेके जा सकता है उसका भी एक स्टेगनेंट लेवल आ जाता है। तो अपनी लिमिट्स को पुश करते रहना, अपने को खुद को चैलेंजेस देते रहना, स्किल्स को लेके और अपनी लर्निंग को लेके, अपने जो तरीके आप ऐड कर रहे हैं या जिस आइडिया को आप आगे लेके जाना चाहते हैं, उस आइडिया को और सोचो बियॉन्ड योर, मतलब इतना उसमें दिमाग लगाओ कि और एक्स्ट्रा हम क्या कर सकते हैं, सो दैट यू कैन पुश योर एनवेलप एंड गो बियॉन्ड दैट व्हाट यू थॉट ऑफ जब आपने वो जर्नी स्टार्ट करी थी। तो अपने आप को जहाँ लगे कि कंफर्ट जोन में आ रहे हो, जहाँ लगे कि एक पैटर्न बन रहा है आपका चीज़ों को लेके, उस पैटर्न को तोड़ना बहुत ज़रूरी है और अपने आप को चैलेंज करना बहुत ज़रूरी है। फिर वो एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ आपको लगेगा अरे मतलब ये तो सोचा भी नहीं था और ये हो गया, क्योंकि आपने you have to stimulate your brain, you have to activate your brain in a certain level कि जहाँ पे beyond your limits आपने सोचा and वो करा। अब तो comfort zone से थोड़ा बाहर निकलना and keep challenging yourself when you do not see the results which you wanted to see, which you anticipated, तो वो एक तरीका हो सकता है। तो बस यही चीज़ें थी जब वो फोटोग्राफर को मैं देख रही थी कि वो किस तरह से जब एंगल्स बना रहे थे कप को चेंज करके या किसी बुक्स को कहीं पे रख के अपने खुद के कुछ ऐसे एंगल्स बनाए, तो कहीं ना कहीं जो भी वो मेहनत कर रहे थे वो बार बार अपने एफर्ट्स को इवैल्यूएट भी कर रहे थे, री इवैल्यूएट कर रहे थे लेंसेज को एडजस्ट करके कि कहाँ उनमें कहाँ वो और थोड़ा लिमिट्स अपनी पुश करके चीज़ों को और अच्छे से निखार सकते हैं। तो बस यही बात करनी थी आज आपसे इस वीडियो में कि जहाँ आपको अगर ऐसे किसी भी मोमेंट पे है जहाँ आपको लगता है कि आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे जो आपने सोचे थे, लेकिन आपकी मेहनत चलती जा रही है, आप मेहनत करते जा रहे हो उस जर्नी में, वो एफर्ट्स का वो रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ द मोमेंट जहाँ पे आप अपने एफर्ट्स को अब री इवैल्यूएट कर सकते हो, अपनी मेहनत को, जर्नी को री इवैल्यूएट करके जो सारे मैंने पैरामीटर्स बताए हैं इन पे करके देखिएगा। तो या and all the best for your journey ahead. Take care. Let's meet soon in the next video. Bye bye.